नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश स्टेट के बीएससी नर्सिंग एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। तो आप ABVMU की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपका एक जो लिंक है, एप्लीकेशन फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022-23 सेशन के लिए आपका यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है। अब काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन्स है इस एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है और बाकी आपका जो KGMU के द्वारा आपके ऑलरेडी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो उस नोटिफिकेशन को समझना ज़रूरी है। उसके बाद में हम सारी डिटेल में बात करेंगे कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, बाकी का आपका एग्जाम पैटर्न वगैरह सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका जो एग्ज़ाम पोर्टल है KGMU के पोर्टल पे आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? अब रीज़न आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक नोटिफिकेशन है, ये आपको लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इस नोटिफिकेशन को देखें अगर, तो इस नोटिफिकेशन को समझना जरूरी है दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिस जारी किया गया है आपका चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा 25 जून को ये जारी किया गया था। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो आपकी KGMU है, डॉक्टर राममनोहर लोहिया आपका है, और इसके अलावा ABVMU है। तो ये सारे के सारे जो एडमिशन प्रोसीजर हैं इस बार, जैसे KGMU ने तो अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहले ही स्टार्ट कर दिए थे, ABVMU ने स्टार्ट नहीं किए थे। तो अब यहाँ पे आपके जो KGMU और आपके ABVMU दोनों मिलके आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है BSc नर्सिंग के लिए, उन सभी में आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे ही होगा। तो अब आपको इससे क्या समझना है कि जिन बच्चों ने पहले अगर KGMU का फॉर्म फिल कर रखा है तो उन्हें अब दोबारा से फिल नहीं करना। जिन्होंने फिल नहीं कर रखा है तो वो अब फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया कि वहाँ पे आपको क्लिक करके वहाँ आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो आपकी डिटेल्स है वो शो हो रही है। मैंने ऑलरेडी आपको KGMU का फॉर्म किस तरीके से फिल करना है उसकी डिटेल में आपको बता रखा है। तो जिन बच्चों ने पहले फॉर्म फिल कर रखा KGMU का, उन्हें अब दोबारा से फिल नहीं करना, क्योंकि आपने KGMU का फिल किया हो तो वो आपका ABVMU में ही काउंट किया जाएगा। क्योंकि दोनों संयुक्त मिलके, मतलब कि आपका KGMU और ABVMU दोनों मिलके अब की बार आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाएंगी। KGMU अलग करवाती, ABVMU अलग करवाती तो फिर उसका कोई सेंस नहीं निकलता। तो अब दोनों मिलके एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाएगी, और उसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बेसिस पे आपको KGMU में भी एडमिशन मिलेगा। और साथ ही जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएट जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें भी आपको इसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से एडमिशन मिलेगा। तो अब आपको अप्लाई कैसे करना है? आप चाहे तो ABVMU या KGMU दोनों वेबसाइट्स पे आपको जो अप्लाई करने का लिंक है वो शो कर रहा है। जैसे मैंने अभी ABVMU के साइट पे जाके दिखाया, 15 जुलाई आपकी लास्ट डेट दी गई है, जैसा कि KGMU की पहले से ही थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो नोटिस जारी किया गया है इस नोटिस में भी आपका मेंशन कर रखा है कि 15 जुलाई 2022 तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना रहेगा, आप अपनी फ़ीस वगैरह सारा सब कुछ सबमिट करके। अब जिन बच्चों ने अब KGMU का फॉर्म फिल कर रखा है उन्हें केवल 15 जुलाई 2022 से पहले पहले अपना एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको अपना चेंज करना रहेगा। पहले क्या था कि KGMU में केवल लखनऊ में एग्ज़ाम होता था, अब ऑल आपका जो स्टेट है उसमें आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। तो वहाँ पे आप कहीं भी आपके नियर बाई जो एग्जामिनेशन सेंटर हो वो आप फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स है जो KGMU की दी गई है वही आपकी ABVMU की रहने वाली है। तो एप्लीकेशन है 19 मई से स्टार्ट है KGMU के। अब जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई आपकी मेंशन की गई है। तो 15 जुलाई से पहले पहले आप सभी अप्लाई कर दीजिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन है 24 जुलाई की डेट दी गई है, लेकिन अभी आपके जो इनके कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म आपसे मांगे गए हैं तो हो सकता है कि आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाए। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो यही शेड्यूल है आपका, चाहे आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हों या आप KGMU के लिए। तो अभी फ़िलहाल के तो यही है। अगर शेड्यूल में कोई चेंजेस होता है तो उसकी अपडेट आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी।
बाकी जो केजीएमयू के प्रोस्पेक्ट में सारी चीज़ें हैं वही की वही आपकी चीज़ें हैं, वो आपकी जो एबीवीएमयू में आपके जो प्रोस्पेक्ट जारी किया जाएगा उसमें रहने वाली है, जैसे कि आपका सिलेबस वगैरह या पैटर्न वगैरह किस तरीके से रहेगा, क्योंकि कंबाइंड एग्जाम होगा तो वो सारी चीज़ें वही की वही रहने वाली है। अब हो सकता है कि एबीवीएमयू के द्वारा प्रोस्पेक्ट वो जारी नहीं किया जाए, केवल सेट मैट्रिक्स से वो जारी की जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 24 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, वो उसका टाइमिंग दिया गया है 11 बजे से 2 बजे के बीच में। और आपकी जो सीट है ये केजीएमयू की जारी कर दी गई है। अब एबीवीएमयू है वो अपनी तरफ से जारी कर दिया जाएगा। जो आपका रिजर्वेशन है वो आपको जो यूपी की गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो आपके रूल्स रेगुलेशन डिसाइड किए गए उस बेसिस पे आपको दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका वही है, मिनिमम एज क्राइटेरिया 17, मैक्सिमम 35 साल है। 10+2 आपका होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश एक कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। आपके 45% मार्क्स इसमें दिए गए, आप चाहे स्टेट स्कूल से किया हो आपने। और आपका बाकी का अगर SC/ST कैटेगरी से तो 40% इसमें आपका दिया गया है। तो ये जो नॉर्मली आपका जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया वो दिया गया। अब आपका जो रिजर्वेशन है वो आपका रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, स्टेट क्योंकि यूपी का है तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आपका रहने वाला है। अब इसमें जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 3,000 रुपये आपकी रहने वाली है। तो 3,000 रुपये। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए आपकी 2,000 रुपये यहाँ पे रखी गई है। SC/ST के कैंडिडेट के लिए 2,000 है और 3,000 आपकी UR और OBC कैटेगरी के लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। तो अब आपको ना तो एप्लीकेशन फॉर्म केजीएमयू का अलग फिर करना रहेगा ना एबीवीएमयू का, दोनों का एक ही फॉर्म है। अब दोनों का अगर अलग अलग फॉर्म फिल करते हैं तो आपके 3,000 केजीएमयू के लगते और यही सेम आपकी फ़ीस रहती 3,000 आपकी एबीवीएम की, तो 6,000 रुपये आपकी फ़ीस लग जाती। अब आपका एक ही फॉर्म में दोनों कॉलेज में आप एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से अपना एडमिशन है वो ले सकते हैं। बाकी आपके एडमिट कार्ड की बात की जाए तो जो केजीएमयू का प्रोस्पेक्ट उसमें 18 जुलाई आपकी मेंशन की गई है और आपकी 24 जुलाई को एग्ज़ाम होगा 11 से 2 बजे के बीच में। 10 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है 1 घंटे पहले। वेन्यू आपका एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा। अब ये इसमें तो लखनऊ सिटी दे रखा है, लेकिन अब आपको अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो ऑल यूपी में कहीं भी आपको ले सकते हैं। MCQ बेस्ड आपका रहेगा, OMR बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 200 पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी नहीं। पेपर का मीडियम है वो इंग्लिश में रहने वाला आपका। सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस है दोस्तों वो ऑलमोस्ट जो जितने भी आपके स्टेट BSc नर्सिंग के कॉमन टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उनमें आपका जो INC के द्वारा प्रीवियस ईयर रूल्स लागू किया गया था उसी को ही फॉलो किया जा रहा है। तो उसमें आपका सिलेबस भी आपका डिफाइन किया गया था और आपका जो क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग स्कोर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का वो भी आपका डिफाइन किया गया था। तो इसमें सिलेबस आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड रखा गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी रखा गया है और आपका इंग्लिश का पोर्शन रखा गया है। अब जीके का पोर्शन आपका दिया जाता है या नहीं दिया जाता उसकी अपडेट आपको दे दी जाएगी, लेकिन इंग्लिश का तो आपका डेफिनेटली रहने वाला है। तो इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आपका ये पोर्शन आपका रहेगा, साथ ही आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का रहेगा और इंग्लिश का। ये जो सिलेबस है ये INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल के तहत ये निर्धारित किया गया है। अब इंग्लिश और जीके इन दोनों को कंबाइंड भी किया जा सकता है या यहाँ पे जीके को रिमूव करके केवल इंग्लिश भी रखा जा सकता है। लेकिन ये जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी नर्सिंग एप्टीट्यूड है ये तो आपका आएगा ही। तो इसमें 20% है, हर एक पोर्शन से पूछा जाएगा क्योंकि आपका जो सिलेबस है 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11th और 12th NCERT बेस्ड आएगी और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश का आपका ये पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपका 5 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है। हर एक पार्ट से आपके 20% आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। 20% का मतलब हो गया हर एक पार्ट से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का हो गया तो इससे टोटल क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 120 आपकी 11th 12th NCERT की। और नर्सिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस रहने वाला है। अब इसमें आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर है 50%, ये क्वालिफाइंग स्कोर ये आपके जैसे कि 100 मार्क आपको लाने ही है। जैसे 200 का आपका टोटल पेपर होगा तो जो अनरिजर्व कैटेगरी से उनको 100 तो लाना ही होगा, ये क्वालिफाइंग स्कोर है। इसके अलावा आपके जो 40% है वो SC/ST के लिए मतलब और OBC कैटेगरी के लिए है। मतलब कि आपका इसमें जो 40% का अगर मान के चले तो आपको 80 मार्क्स है, ये क्वालिफाइंग स्कोर। इससे ज़्यादा लेके आएंगे तो आप अपनी मेरिट लिस्ट में जगह बना सकते हैं। और आपके 166 टोटल कॉलेज हैं
गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज, जिनमें आपकी 7 या 8 आपकी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो इन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का ही आप सभी का रहेगा, जैसे कि रामनोर लोहिया हुआ या GSPM हुआ या हमारा लक्ष्मीबाई हुआ। तो ये इस तरीके से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने का ही हर एक बच्चे का एम रहता है। तो आप सभी बच्चों का उसमें ही एडमिशन लेने का एम होना चाहिए। तो ये 40% है, ये क्वालिफाइंग स्कोर है। इससे नीचे अगर स्कोर लाते हैं तो आप काउंसलिंग के किसी भी पार्ट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस और आपका जो पेपर पैटर्न है उससे रिलेटेड। अब दोस्तों आपके पास में जो कम समय बचा है, 24 जुलाई को आपका एग्जाम होगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ई बुक प्लस आपकी थ्योरी बेस्ड ई बुक दोनों प्रोवाइड करवा रखी है। थ्योरी बेस्ड ई बुक से आप अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं और प्लस ऑब्जेक्टिव ई बुक से आप अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। साथ ही इंग्लिश की ई बुक भी प्रोवाइड करवा रखी है, जिससे इन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्लस इंग्लिश, इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। सारा का सारा सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा। तो आपके 4 पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएंगे। और बाकी रहा नर्सिंग एप्टीट्यूड का, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की कोशिश की जाएगी आपको वीडियोस के माध्यम से प्रिपरेशन करवा दी जाए। तो ये आपके जो 4 पोर्शन है इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि हर एक पोर्शन से आपके 40-40 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके जो ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें 3 in 1 फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आपके इसमें कंपाइल किए गए हैं। इजी मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन है। आपको एक ही ई बुक में तीनों सब्जेक्ट आपके 3 पोर्शन है वो कवर हो जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव बुक है, आप इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही आपकी जो थ्योरी बेस्ड बुक है जिससे आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज में है। इनको अवेल करके आप दोस्तों अपनी प्रिपरेशन है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आप अच्छे से कर सकते हैं। और सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपको वो इन्हीं में से ही देखने को मिलेंगे। अवेल करने के लिए दोस्तों बिल्कुल सेम सी प्रोसेस है। ई फॉर्मेट में आपको दोनों ई बुक्स अवेलेबल होगी। आप इंग्लिश की बात की जाए तो आपका जो इंग्लिश ग्रामर का है दोस्तों वो पोर्शन भी आपको यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर की ये ई बुक है, ये भी कंप्लीट आपके जो सिलेबस है वो पूरा इसमें कवर किया गया है। तो आप तीनों को अवेल करने की प्रोसेस सेम है। अब जैसे कि आपको जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है उसको अवेल करना है, तो इस पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेपरेट लिंक दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस आपका यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आपका बायोलॉजी का कौन कौन से डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, सारा आपको जो जितने भी चैप्टर हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वो सारे का सारे इसमें आपको कंपाइल किए गए हैं। और इसी तरीके से जो थ्योरी बेस्ड बुक है उसमें भी आपको सारा सब्जेक्टिव जो मटेरियल है वो उसमें कंपाइल किया गया। अवेल करने के लिए आपको बाय नाउ पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि अपना नाम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए जिसके आपके पास पासवर्ड हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा फोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जो इंग्लिश ग्रामर की ई बुक है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे फिल की है पेमेंट कंफर्मेशन के तुरंत बाद यहाँ पे भी डाउनलोड फाइल का लिंक जाता है, तो वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों समय बिल्कुल कम बचा है, आप पूरी कंसिस्टेंसी और पूरा अपना 100% एफर्ट दीजिए, क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है 3,000 रुपये है। आप अपना एडमिशन सुनिश्चित करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में तो ही आपकी इन जो 3,000 रुपये आप एप्लीकेशन फ़ीस पे करेंगे इनका कुछ सेंस निकल पाएगा। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है और गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेने का आपको अपना एम बनाना है। बाकी आपकी कितनी गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें कितनी सीट है, प्राइवेट कॉलेज कितनी है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसके माध्यम से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप अपना एक टारगेट भी बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।